दुख इसी बात का है कि विपक्ष के नेता लापता रह गए। कि नए सदस्य बने पवन सिंह, वो भी लापता दिखे। वो गलत दिन भी नहीं है। वो गलत है। अभी तेजस्वी यादव अभी नहीं किया इस बार भी। ईरान इजराइल के बीच एकदम गुपचुप तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। क्या करिएगा, राष्ट्रीय जनता दल को कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। लालू जी जिस पार्टी को खड़ा किए, क्या उसकी विनाश लीला के महानायक नहीं खलनायक बन के ही उभरेंगे। लेकिन नियम है कि 3 बार अगर सत्र में नहीं आए आप तो सदस्यता 3 सत्र। हाँ 3 सत्र का खतरा हो जाएगा। सदस्यता रद्द हो सकती है। पेंशन साहित्य समुच्चा साफ, लेकिन मोक्ष मिलता है विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से। नहीं आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो 13 विधेयक पेश हुए वह बिहार की दशा और दिशा को निर्धारित करेंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। बिहार विधानमंडल मानसून सत्र आज समाप्त हो गया। बहुत छोटा सत्र था। इस बीच कई जो भाषण है, सदन के पटल जो सवाल रखे गए वो चर्चा में भी रहा है। और अंतिम दिन विधान परिषद के अंदर जो तस्वीर दिखी वो कई सवालों को भी खड़ा कर रहा है। मेरे साथ विधान परिषद के सदस्य जेडीयू के नीरज कुमार जी हैं। आज अंतिम दिन बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अचानक से अंत ले इस तरीके से सत्ता और विपक्ष आपस में भिड़ा, लगा कि सब कुछ मर्यादा तार तार हो गया। सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चला। माननीय विजेंद्र यादव जी उम्र दराज हैं, संसदीय परंपरा का ज्ञान है और कभी भी अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। आपको सदन में उम्र के आधार पर सवाल नहीं पूछना है, जिम्मेवारी के आधार पर पूछना है। तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन विजेंद्र बाबू, अब्दुल बारी सिद्दीकी, राबड़ी देवी जी, महेश्वर बाबू, ये लोग सीनियर मोस्ट मेंबर हैं ना भाई। अब इनके बीच टोका टोकी करना यह तो कहीं से न्याय संगत नहीं। और सभापति को खड़ा हो जाना पड़े, ये अपराध बोध होना चाहिए। क्योंकि सदन के जो चेयरमैन होते हैं, अगर वो चेयर से खड़ा हो गए, इसका मतलब हमसे कुछ गलतियां हुई है। वो गलतियों को कबूल करना चाहिए। मनुष्य कोई गलती मुक्त हो जाता है ये नहीं, लेकिन आत्मबोध जो जरूर होना चाहिए। लेकिन एक चिंता है कि सत्यनारायण स्वामी के पूजा हो गया, अब फिर ही मनोकामना रहिए गया कि अगला बार हाजिर होंगे। नहीं होता, भगवान मनोकामना पूरा करिएगा ना तब पूजा देंगे। तो अभी तेजस्वी यादव अभी नहीं किया इस बार भी। पिछला बार भी महामहिम के अभिभाषण में भाग लिए, इस बार भी कहाँ है भाई। क्या करिएगा, राष्ट्रीय जनता दल को कूड़ेदान में डाल दीजिएगा। छोटा सत्र है, काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। नहीं, बिल्कुल सत्र कोई भी महत्वपूर्ण होता है। लालू जी जिस पार्टी को खड़ा किए, क्या उसकी विनाश लीला के महानायक नहीं खलनायक बन के ही उभरेंगे। इधर राबड़ी जी भी नहीं थी सदन में। राबड़ी देवी तो मान लीजिए उनके लालू जी बीमार है, हो सकता है वो शायद हमारी जानकारी में वो दिल्ली गई हैं। आप जेडीयू के प्रवक्ता भी हैं और तेजस्वी यादव का बहुत खोज खबर आप रखते हैं। कहाँ है? नहीं, हमको लगता है कि देखिए इंटरनेशनल रेटिंग इनका बढ़ गया तेजस्वी जी का। जब केरलम गए और वहाँ मलयालम में नहीं अंग्रेजी में बोल दिए। अब पश्चिम बंगाल गए, बंगला में बोलना था, वहाँ हिंदी में बोल दिए। तो इंटरनेशनल रेटिंग बढ़ गया। तो हमको लगता है यूनाइटेड नेशन जहाँ फेल कर गया, जहाँ दुनिया की महाशक्ति यहाँ फेल कर गई, तो अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच एकदम गुपचुप तरीके से मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। विधान परिषद के नए सदस्य बने पवन सिंह, वो भी लापता दिखे। वो गलत दिन भी नहीं है। वो गलत है। ये सदन है, सदन के अंदर आपने शपथ लिया है, तो शपथ लिया किस बात के लिए? व्यक्तिगत हित से ऊपर है। कोई बीमार है, असाध्य रोग हो गया है, वह नहीं आए तो नहीं तो इसी के लिए मोक्ष मिलता, जीवन में मोक्ष मिलता, बड़ा बड़ा पदाधिकारी हो जाता है, लेकिन मोक्ष मिलता है विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा से। नहीं आना अच्छी बात नहीं है, गंभीर होना चाहिए। एक जानकारी भी लोगों को दे दीजिए कि सदन के सदस्य अगर इस तरीके से अब्सेंट करते हैं तो सैलरी भी कटता है क्या? नहीं, सैलरी कटता नहीं, तो लोक लाज का न बात है। लेकिन नियम है कि 3 बार अगर सत्र में नहीं आए आप तो सदस्यता 3 सत्र। हाँ 3 सत्र का खतरा हो जाएगा। सदस्यता रद्द हो सकती है। पेंशन साहित्य समुच्चा साफ, समूल्य नाश हो जाएगा एकदम। इसीलिए देखते ना कितना तेज आदमी रहता है। 2 बार आया, नहीं आया, 1 बार आ जाएगा, करके हाजिरी बजा देगा, हाजिरी बना के चल रहे हैं। हाँ। वो सदन में बहुत लोग करता है। कैजुअल नौकरी करने आए हैं सब, नौकरी करने आए। नौकरी। एक अंतिम सवाल लेते हैं। इस सदन में चूंकि विधान परिषद सदस्य और आप सवाल भी लगातार इस सदन में उठाते रहे, महत्वपूर्ण क्या रहा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि शिक्षा से जुड़े हुए सवाल तो हम लोगों ने पूछा और सरकार सकारात्मक दिखी। जैसे शनिवार का अवकाश, वित्त पोषित
यूनिवर्सिटी का करप्शन, ये सारे मामले। लेकिन इसके अलावा जो 13 विधेयक पेश हुए वह बिहार की दशा और दिशा को निर्धारित करेंगे। तो ये आम लोगों के लिए सुकून भरा विषय है कि शिक्षा का जो दायरा हमारा है, क्वालिटेटिव एजुकेशन एक चैलेंज है, इसे में प्राइवेट यूनिवर्सिटी को भी रिलैक्सेशन देना ये अच्छी बात है। तो ये एक शुरुआत दाखिल खारिज के बारे में हुआ, भूमि विवाद के निपटारे में हुआ कि भाई टोपोलैंड से लेकर के तमाम मुद्दे पर 1 महीना में बैठक होगी और बैठक में किसान संगठन और जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी होगी। तो हमारी समझ से ये सदन सार्थक सत्र हुआ। और लेकिन दुख इसी बात का है कि विपक्ष के नेता लापता रह गए। आलोचना हो रही थी इस बात की, खूब हुई कि भाई आप गांव घरों पर आप लोगों ने टैक्स लगाने का फैसला नहीं, ये जो ठीक है, इसकी जानकारी पंचायती राज विभाग देगा। लेकिन मैंने तो सदन में दिखा दिया, आंकड़ा के साथ बताया कि भाई कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, केरलम में विपक्ष की सरकार, जहां जहां गैर भाजपा शासित प्रदेश है वहां अगर टैक्स लिया जा रहा है तो महागठबंधन के घटक दल एक निंदा प्रस्ताव पेश करें और बाहर में अपनी पार्टी की ओर से प्रस्ताव भेज दीजिए कि आप वापस ले लीजिए। नजीर पेश करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कहे कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, कोई अपराधी कहे कि अपराध बढ़ गया। और मैंने यह भी आईना दिखाया कि जो वैट टैक्स के बारे में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बिहार में लिया जा रहा है, अन्याय हो रहा है, तो मैंने बताया कि प्रति व्यक्ति आय तो मेरा बहुत कम है, उसके बावजूद हम इतना टैक्स ले रहे हैं 31%। देख लीजिए आंध्र प्रदेश का, देख लीजिए केरलम का, देख लीजिए पश्चिम बंगाल का, तमिलनाडु का। ये तमाम आंकड़े इस बात को बताते हैं प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है और टैक्स भी ज्यादा है। चलिए, इस पूरे सत्र में चूंकि छोटा था, कई विधेयक जो है वो पास भी हुए, काफी महत्वपूर्ण। लेकिन नेता प्रतिपक्ष, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर इस सदन में विधान परिषद में राबड़ी देवी की बात कर ली जाए, ये लोग गायब रहे, एक दिन भी वो सदन नहीं आए, जिसको लेकर भी सवाल हुआ कि एक जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही होती है, इसके बावजूद भी ये लोग नहीं आए। नीरज कुमार जी ने बताया कि 3 सत्र गायब रहिएगा तो सदस्यता भी चली जाती है, पेंशन भी खत्म। पवन सिंह भी नहीं आए, उनको भी सलाह दिया गया। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।